इस वीडियो में बात करेंगे डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है और एसबीआई बैंक के थ्रू ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट इशू कैसे कराया जाता है। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। तो डिमांड ड्राफ्ट एक चेक की तरह ही होता है, यानी कि चेक के सिमिलर ही होता है। बट डिमांड ड्राफ्ट और चेक में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप चेक इशू करवाते हैं तो चेक से आप कैश निकाल सकते हैं, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप कैश निकाल नहीं सकते। इसके अलावा अगर आपका चेक खोया जाता है तो वैसे में आपके चेक के थ्रू कोई भी कैश निकाल सकता है, बट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू नहीं निकाल सकता। क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से इशू किया जाता है उसके ही बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाते हैं तो फिर बाउंस होने का खतरा नहीं रहता है, जबकि अगर आप एक चेक इशू करवाते हैं तो चेक बाउंस होने का खतरा बना हुआ रहता है। तो यही कुछ डिफरेंस है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कहीं भी फीस पे करना चाहते हैं या फिर सरकारी संस्था में कहीं पैसे पे करना चाहते हैं तो वहां पर आप डिमांड ड्राफ्ट का यूज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक में डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाने का पूरा प्रोसेस घर बैठे ऑनलाइन बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के मन में एक कंफ्यूजन होगा। अगर मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में नहीं है तो फिर हम उस सिचुएशन में डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, एचडीएफसी में नहीं है, या फिर एचडीएफसी में है एसबीआई में नहीं है, मतलब कि अगर आप जिस अकाउंट से, जिस बैंक से अपना डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना चाहते हैं उस बैंक में अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो भी आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं। बट वहां पर कुछ चार्जेस लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं आपको चार्ज क्या लगेगा बताने वाला हूँ। बट आप किसी भी बैंक से डीडी इशू करवा सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट उस बैंक में हो या फिर ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो सिंपल आपको करना क्या है, एसबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन, और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लीजिए। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट्स एंड फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा इशू डिमांड ड्राफ्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा। उस पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको ये बताया गया है कि आप कितने रुपए तक डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं। ओके। जैसा कि मेरे केस में अभी दिख रहा होगा आपको 20,000 रुपये। आप चाहे तो इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं। सिंपल चेंज लिमिट पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके तो कुछ इस तरीके का नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर अब आपको अपना लिमिट चेंज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ। आप एक दिन में 5 लाख तक का डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10,000 की जरूरत है या फिर 50,000 की जरूरत है तो आप 50,000 भी कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जब आप पूरा डिटेल्स फिलअप कर लेंगे, नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, ओके, और ओके कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, रिफाइन टू डिफाइन लिमिट पेज, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्रूव का, आपको अप्रूव पर क्लिक करना है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ओडी सेलेक्ट कर लेना है। ओके। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ट्रांजेक्शन। मैंने पहले से भी एक ओडी सेलेक्ट कर रखा था, मतलब बना रखा था। तो यहाँ पर आपको सिंपल अप्रूव करना है कि कौन सा आप ओडी अप्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 10,000 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्रूव। उसके बाद यहाँ पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप डाल दीजिए कॉपी करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और सबमिट। आपका जो ओडी है वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका ओडी अप्रूव हो जाता है तो अब आपको फिर से यहीं पर आना है, इसी पेज पर पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर। उसके बाद इशू डिमांड ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे में आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा। आपका अगर एक से ज्यादा अकाउंट है, ठीक है, तो जिस अकाउंट से आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना चाहते हैं उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप, ब्रांच वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, आप कितने का डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर इन फेवर ऑफ यानी कि किसके नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए और उसके बाद पर्पस क्या है डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाने का, मतलब आप क्या कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं या फिर पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस, कुछ भी अगर आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको ओडी यानी कि बैंकर चेक टू बी इशूड एट, यानी कि किस बैंक से आप ओडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस ब्रांच का कोड डाल दीजिए, यहाँ पर जैसे कि ब्रांच कोड ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ब्रांच से डीडी इशू करवाना चाहते हैं एसबीआई बैंक से, तो आप यहाँ पर उस ब्रांच का कोड डाल दीजिए और गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है ओडी यानी कि बैंकर चेक टू बी पेबल एट। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है और इस बॉक्स में भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप जिस बैंक से इशू करवा रहे हैं डीडी, उस बैंक का यहाँ पर आपको ब्रांच कोड डालना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको उस ब्रांच का कोड डालना होगा जिस ब्रांच में आप इस डीडी को पे करने वाले हैं। ओके, उस ब्रांच का कोड जैसे कि फीस पे करने वाले हैं तो उस ब्रांच का कोड यहाँ पर डाल दीजिए और गेट ब्रांच नेम पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्रांच नेम डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं तो वैसे में अगर आप 5,000 रुपये तक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं तो आपको 25 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। इसके अलावा 5,000 से लेकर के 10,000 तक का डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं तो आपको 50 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। और उससे आगे आप जितने का आप डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं हर 1000 पर आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी मोड सेलेक्ट करना होगा, किस तरीके से आप डिमांड ड्राफ्ट कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्रांच में जाकर के पर्सन से यानी कि ब्रांच मैनेजर से जाकर के डीडी कलेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कुरियर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कुरियर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए कुरियर के थ्रू अगर आप डिमांड ड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो आपको 5 टू 7 डेज का टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कलेक्ट टू पर्सन को सेलेक्ट करते हैं तो आप ब्रांच में जाकर के सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आप अपना डिमांड ड्राफ्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप कुरियर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुरियर के थ्रू आपका तो आ जाएगा डिमांड ड्राफ्ट, बट यहाँ पर 50 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो आप आसपास के ही ब्रांच में अपना डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाए, ठीक है। तो जैसे ही आप इस सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, डिटेल्स फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने सारा डिटेल्स आ जाएगा कुछ इस तरीके से, आप कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं और आपको कमीशन कितना लगने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 रुपीज का, ठीक है ना। तो आपको टोटल आपके अकाउंट से 5,025 रुपये डेबिट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप किस पर्पज से कर रहे हैं सारा डिटेल्स आ जाएगा, किसको आप कर रहे हैं ये भी आपका डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको सिंपल करना क्या है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके कंफर्म कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दिया जाएगा। ओके, आप कुरियर के द्वारा मंगाए हैं तो कुरियर के द्वारा आ जाएगा और अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं पर्सन के थ्रू तो पर्सन के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं बैंक में जाकर के। इसी तरीके से अगर आप एचडीएफसी बैंक में या फिर और किसी भी बैंक में, पीएनबी बैंक में, किसी भी बैंक में डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल या डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और अगर इसी तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।